अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पीटीआई सियालकोट वाले मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। आज इन्हें मुबारकें दो। आज इन्होंने कमाल कर दिया है। आज इन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज इन्होंने एक मां की इज्जत रख ली है। आज सियालकोट वालों ने साबित कर दिया है कि वो जुल्म और फस्तायत के खिलाफ लड़ना जानते हैं। आज सियालकोट वालों ने साबित कर दिया है कि वो कप्तान के हकीकी सिपाही हैं और कप्तान से जो वादा करते हैं वो वफा करते हैं। आज उन्होंने साबित कर दिया है। और नून लीग वालों, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि जाओ और उठा लो अपना ख्वाजा आसिफ, जाके देखो आज उसका क्या हशर हुआ है सियालकोट में। इंतहाई नाजुक सूरत हाल है। दोस्तों, एक एक चीज आपको मैं आज बताता हूं और वहां की सूरत हाल से अपडेट करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा की तरह एक मैसेज देना चाहूंगा कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, इनको इस वक्त इस काम पे लगा दिया गया है कि आपने लोगों को इंगेज करके रखना है। आपने लोगों को अपने झूठे सच्चे चिकनी चपटी बातों में मशगूल करके रखना है ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें, और या फिर आप इधर लोगों को बिजी रखिएगा, हम पीछे से कार्रवाई डाल लेंगे। आज तो हद ही हो गई। डॉन न्यूज जो है वो बराह रास्त आज भी तशहीरी मुहिम चला रहा था, जिस पर पैमरा ने नोटिस लिया और डॉन न्यूज को बंद कर दिया। ये इनका कैरेक्टर है, ये इनकी क्रेडिबिलिटी है और ये इनका किरदार है। इस तरह से ये कर रहे हैं। दूसरी जानिब वारदातें जारी हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से इनकी वारदातों को एक्सपोज कर रहा हूं। अभी एक हल्के में गया, वहां पे मेरा मोबाइल भी छिन गया। खैर, वो बाद में बताऊंगा कि कैसे मेरा मोबाइल छिना, क्या हुआ, वो भी एक अलग स्टोरी है। लेकिन यहां फिलहाल बात कर लेते हैं सियालकोट की। सियालकोट में जहां एक बड़ा तगड़ा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन मुकाबला तो इलेक्शन से पहले ही जो है वो वन साइडेड हो चुका था। वन साइडेड तब हुआ जब ख्वाजा आसिफ, जिसे इमरान खान साहब ख्वाजा वेंटिलेटर भी कहते हैं, और जो पिछले इलेक्शन में मैनेज करवा के, एक कॉल करवा के उन्होंने एमएनए की सीट ली थी, फिर वो वजीर दिफा भी बने थे। और इस बार जो है, इस बार भी एज यूजुअल जैसे 2018 में ख्वाजा साहब को मुंह की खाना पड़ी थी, आज भी मुंह की खाना पड़ी। अच्छा, इलेक्शन से पहले ही ख्वाजा साहब जब बाहर निकलते थे तो चोर चोर के नारे लग जाते थे। चोर चोर के लोग जूते लेकर पीछे पड़ गए और ख्वाजा आसिफ पर जूते भी फेंके गए। आज सूरत हाल कुछ डिफरेंट नहीं थी। दोस्तों, आज पोलिंग स्टार्ट हुई तो पोलिंग से पहले ही पूरा सियालकोट जो है वो पीटीआई के रंग में रंग गया और जो पोलिंग स्टेशंस थे उन पर हर तरफ पीटीआई पीटीआई नजर आई। कुछ हमारे दोस्त साहबी सियालकोट में इस वक्त मौजूद हैं और उन्होंने हमें बाकायदा पूरी डिटेल बताई है और ये चीजें अभी भी वो वहां पर मौजूद हैं। रिजल्ट लेके, फॉर्म 45 लेकर वो जाएंगे, लेकिन दो बड़े जबरदस्त किस्म के बड़े नाखुशगवार वाकयात भी हुए हैं, वो भी रिपोर्ट हुए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो जनाब वहां पर कोई हाथापाई भी हुई है और तू मैं भी हुई है पीटीआई और पीएमएलएन के वर्कर्स के दरमियान। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ज्यादा थे और उन्होंने वहां से दौड़ने पर मजबूर कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को। ख्वाजा आसिफ साहब गलती से पोलिंग स्टेशन आ गए और उनके साथ फिर वो हुआ जो तारीख में वक्त से पहले ही लिखा जा चुका था। अब खान साहब ने ये लोटों के लिए कहा था, लेकिन ये नून लीग वालों के साथ हो रहा है। लोटों के साथ तो इंतहाई बुरा हो रहा है, जो राजा रियाज साहब के साथ हुआ है, जो राणा सनाउल्लाह के साथ हुआ है, लेकिन अता तारड़ के साथ हुआ है। लेकिन ये जो इनके अपने हैं, इनका भी वही असर हो रहा है। ख्वाजा साहब पर ये तीसरी चौथी बार ये हो रहा है। ख्वाजा साहब पर पहले स्याही फेंकी गई और फिर ख्वाजा साहब पर जो है, ख्वाजा साहब पर जूते बरसाए गए। आज फिर वही हुआ। आज ख्वाजा साहब गलती से बाहर निकले, हालांकि गाड़ी से बाहर नहीं निकले, गाड़ी से बाहर निकलते तो लोगों ने पकड़ के दुर्गत बना देनी थी। और खैर, ख्वाजा साहब वहां से जान बचाकर भाग गए। नारे लगे, खूब लगे, चोर चोर, कैदी नंबर 804, इस तरह के नारे लगे। और जो वहां पर रेहाना डार साहिबा हैं, ओए हो, जिस तरह लोग दीवाना वार उनके लिए निकले हैं,
मैं कहता हूं कमाल हो गया है। लोगों ने आज साबित कर दिया है कि सियालकोट वाले एक मां की ताजीम को जानते हैं, मां की इज्जत करना जानते हैं। अब सोने पे सुहागा ये कि एक इमरान खान साहब का वोट, दूसरा ऊपर से रेहाना डार साहिबा, एक मां जिसके बेटे के साथ तारीखी रियासती जबर हुआ और जुल्म जबर करके जबरन उसे इस अमल से आउट कर दिया गया, उसे सियासत से दस्तबरदार होना पड़ा। तब जाके नारा लगाया था उनकी वालिदा मोहतरमा रेहाना डार साहिबा ने कि उस्मान डार ने पार्टी छोड़ी है, उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, उसकी मां ने नहीं। और फिर मां मैदान में आई, फिर उस्मान डार ने भी मां का साथ दिया, उमर डार ने भी मां का साथ दिया, उमर डार को पाबंदे सलासल भी किया गया। अब मुझे कंफर्म नहीं है कि आज भी वो सलाखों के पीछे हैं या आ गए हैं। उमर डार की बेटी ने जबरदस्त फाइट किया, उसके लिए आवाज उठाई। और जहां तक ताल्लुक है रेहाना डार साहिबा का, आखिर एंड कर दिया रेहाना डार साहिबा ने, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन की और फिर आज उस कैंपेन का उनको रिजल्ट बिलाखिर मिल गया है। और रिजल्ट ये मिला है कि सियालकोट में जो मुकाबला हुआ है रेहाना डार साहिबा और ख्वाजा आसिफ के दरमियान, वो इतना छोटा मुकाबला नहीं था, बड़ी सीट थी, लेकिन गेम टोटली वन साइडेड हो गई। ये 30-70 की गेम है। 70% ज्यादा वोट से लीड कर रही हैं इस वक्त रेहाना डार साहिबा। और अब आगे देखो, जो वोटर थे ना वहां पे, वोटर ये थे, ये सूरत हाल थी कि अगर एक पीएमएलएन का वोटर होता था तो 4 पीटीआई के वोटर वहां से निकलते थे। अगर 100 वोटर है तो उसमें से 75 to 80 वोटर जो हैं वो पीटीआई के होते थे। ओवरऑल ये सिचुएशन रही है। डिफरेंट कैंप्स वहां पर, एक एक कैंप की अपडेट हमने जानी है, एक एक कैंप पर कितने लोग आए हैं, टोटल कितने वोट कास्ट हुए हैं, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी उसके फिगर्स भी हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन इनिशियल इतलात ये हैं कि ये जो मुकाबला है ये 70-30 का है। रेहाना डार साहिबा 70% से लीड कर रही हैं। पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, वोटों की गिनती जारी है। अब रात का अंधेरा भी हो रहा है और असल गेम तो अंधेरे में ही पड़ती है। वैसे तो खान साहब ने चैलेंज कर दिया था कि भाई आप अपने वोट 10,000 से गिनना शुरू करना, 10,000 का मार्जिन रख के 10,001, 10,002 और हमारे जीरो से शुरू करना, फिर भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर डब्बों में पहले ही 1-1 लाख वोट, 2-2 लाख वोट मौजूद हों तो ऐसे में कोई क्या कर सकता है। अभी कराची से एक वीडियो मुझे मौसूल हुई है डब्बों की, तो वो डब्बे भरे हुए हैं वोटों से, यूं ऊपर तक भरे हुए हैं वोटों से, और वो पोलिंग स्टेशन में रख दिए गए हैं। और वहां पे क्या हुआ है, वहां पर 1 घंटे में 10 वोट कास्ट हो रहे हैं। 4 घंटे में टोटल 40 वोट, 45 वोट कास्ट हुए हैं। ये रफ्तार रही है कराची में। अमले ने इंतहाई सुस्त रवि का मुजाहरा जानबूझकर किया ताकि टर्न आउट कम रहे, और ऑलरेडी हमारे डब्बे भरे हुए हैं। अब रेहाना डार साहिबा को जो जमीनी हकायक हैं, जो आंखों के सामने है, जो आंखों की गिनती है, आंखों की ऑब्जर्वेशन है, उसके मुताबिक तो 70% से भी ज्यादा वोट पड़े हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो इस हलके में काफी मशहूर हैं कि वो मैनिपुलेशन में बड़े जबरदस्त, और वो खुद इस चीज को एडमिट भी करते हैं कि 2018 में उनको हारी हुई सीट उस्मान डार ने हराया और किस तरह ख्वाजा आसिफ को दी गई। अब ये देखना है कि इस बार क्या होता है। इस बार भी ख्वाजा आसिफ को ये सीट दान कर दी जाती है या रेहाना डार साहिबा के पास रहती है। ये तो जब सरकारी नतीजा आएगा तो सरकार के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो हमें कबूल करना होगा, सबको कबूल करना होगा, पूरे पाकिस्तान को कबूल करना होगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।